2015 चाक्षु चातुर्मास का लक्ष्य लेकर के मेरा विहार चाक्षु के लिए चल रहा है। पहली बार मैं कोटा से देई नैनवा नगर होते हुए जा रहा हूं और यहां से कोटा जयपुर मुख्य हाईवे जो टॉक के बाहर पहले मुझे प्राप्त होगा, वहां मेरा पहुंचना। सबसे पहले एक तीर्थ पड़ता है भगवान चंद्र प्रभु का महेंद्रवास। छोटा सा स्थान है लेकिन मनोरम है, अच्छा स्थान है। वहां रुकने के पश्चात मैं टॉक के लिए विहार करता हूं। पहले से यह ज्ञात है कि वहां पर आचार्य शांति सागर जी महाराज छाणी की परंपरा में दीक्षित गढ़नी आर्यिका विशुद्धमती माता जी अपने विशाल संघ के साथ प्रवासरत है। बस पहली बार मेरा उनसे, उनका मुझसे मिलना हो रहा था। माता जी भी बहुत उत्सुक थी, लेकिन मौसम गर्मी के होने की वजह से शाम का विहार बड़ा कठिन कष्टप्रद होता है और इसी कारण से गर्मी के दिनों में 5 बजे के पहले तो विहार करने का सोच में भी नहीं आता है। तो देर से विहार हुआ, लेकिन कम दूरी थी। तकरीबन 6 बजे हमें टॉक पहुंचना था, लेकिन मैंने कहा ना, गर्मी की वजह से गति भी कम हो जाती है। स्थिति भी, एक लंबा विहार करके मैं चल रहा था, इसलिए उसमें भी कमजोरी हो जाती है। तो थोड़ा सा विलंब हुआ, लेकिन माता जी चलने की ऐसी उनकी शक्ति नहीं रहती है, लेकिन फिर भी बहुत दूर तक वो आगवानी के लिए आई। बहुत दूर तक तो आई, बहुत देर तक वे इंतजार भी करती रही, क्योंकि 6 बजे का समय था और 6 बजे का समय हो तो कोई भी यदि आगवानी करने पहुंचता है तो 5-10 मिनट का मार्जिन रख करके पहले ही पहुंच जाता है। वही उनके साथ हुआ, पहले आ गई। 5-10 मिनट पहले आई, 6 बज गया। 6 के बाद 6:15 करीब मैं वहां पर पहुंचा। पर आप उस दृश्य को यदि देखते कि एक सर्वमान्य विदुषी बहुदीक्षा प्रदात्री गढ़नी आर्यिका अपने संघ के साथ बढ़िया तरीके से बिल्कुल जमीन में, जबकि जमीन इतनी गर्म हो रही थी, नीचे बैठ करके पूरी वंदना की, भक्ति की, परिक्रमा लगा करके उन्होंने आगवानी की। और मैं साधु था तो निश्चित तौर पर ये सब प्रक्रियाएं, एक दिन का दीक्षित भी मुनि होगा तो 100 साल की पुरानी दीक्षित आर्यिका को भी वंदना तो करनी ही करनी होगी। ये शास्त्रों की विधि और व्यवस्था है, वो तो उन्होंने किया ही। लेकिन वह जो दृश्य था अत्यंत भावपूर्ण था, यानी कि माता जी के रोम रोम में और उनकी प्रत्येक क्रिया में जो भक्ति थी, एक दिगंबर मुद्रा के प्रति, एक पिच्छी और कमंडल के प्रति, वो स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही। बहुत ही भक्ति के साथ उन्होंने
आगवानी करते हुए हम आगे चले, पूरा संघ माता जी का पीछे पीछे चला। जबकि उस समय मैं अकेला ही था, मेरे साथ सिर्फ छुल्लक जी चलते थे, वो भी गाड़ी में। विहार करने वाला तो मैं ही होता था। उस स्थान पर मंदिर में पहुंचे, भगवान की वंदना की, बाहर बैठक हुई, थोड़ी देर धर्मोपदेश हुआ, चर्चा हुई और फिर तकरीबन 7:15 साढ़े 7 बजे, क्योंकि गर्मी के दिनों में 7 साढ़े 7 बजे तक अच्छा खासा उजाला रहता है और राजस्थान में वहाँ पे भी अच्छे से उजाला रहता है। तो हम लोग ने चर्चा की, बातचीत हुई और फिर सामायिक के लिए जहाँ मेरी व्यवस्था थी वहाँ मैं चला गया माता जी भजने। दूसरे दिन क्योंकि मेरे पास समय कम था इसलिए ज़्यादा यहाँ रुकना संभव नहीं हुआ, लेकिन एक आहार वहाँ पर करके, क्योंकि साधु संतों से जब मिलो ना तो ये सब बातों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि यदि वहाँ पर पहुँचो, मिलो और रुको ना तो समाज में गलत मैसेज जाए, रुको आहार ना करो तो वैसे अरे क्या बात है भाई, हार क्यों नहीं किया महाराज जी, बिना हार के क्यों चले गए, भूखे ही चले गए, ऐसे जाते हैं क्या? तो ये सब बातें होती। तो ये सब करने के पश्चात मैं आगे बढ़ा, यानी कि माता जी से पहली बार ही मिलना हुआ। मेरे भक्त हैं भाई यतीश जी जैन कोटा वाले, और उनका भाई है कैलाश जो माता जी का भक्त है, अनेकी भक्त ही है, संघपति भी है, सब व्यवस्था वही करता है, बहुत सालों से माता जी जुड़ा हुआ है। तो उस कारण से परिचय था ही, बार बार वो कहता भी था महाराज जी कभी माता जी से भी मिलो। तो ये बहुत अच्छा संयोग चाकसू जाते हुए माता जी से बना और मिलना। फिर मैं वहाँ से बढ़ते हुए टोंक के मुख्य मंदिर में पहुँचा। टोंक बहुत बड़ा शहर है, यानी कि राजस्थान का जिला ही है, और जिला होने के नाते अच्छा खासा जैन समाज का बाहुल्य है। माना कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन जैन समाज का भी अच्छा प्रभाव रहा है। वहाँ पर मुख्य सचेतक के रूप में महावीर जी करके वहाँ के मुख्य सरकार में अच्छे पदाधिकारी रहे, वहाँ विशेष पोस्ट पर रहे, विधायक भी रहे, बहुत पदों पर रहे महावीर जी। उसके बाद तो अभी उनकी शायद मेरे ख्याल से टिकट कट गई या शायद है नहीं, जो पता नहीं, वो बराबर जानता ध्यान नहीं है। तो ये मंदिर बहुत अच्छा है, अनेकी लंबा चौड़ा, ऐसा लगता है पुरानी नसिया रही होगी। अंदर जाओ आप तो बिल्कुल तीर्थ से की जैसी स्थिति है। खुदाई करने पर अभी प्रतिमाएं भी वहाँ पर निकली बहुत सारी, बहुत ही सुंदर सुंदर वेदियाँ वहाँ पर निर्मित हुई। सुधा सागर जी महाराज के चतुर्मास होने पर उसका जीर्णोद्धार भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ। अनेक ही बहुत मनोरम स्थान बन चुका है, और जब भी हम जाते हैं वहीं पर रुकना होता है। तो टोंक में वहाँ जा कर के उस मंदिर में रुकना हुआ। उसके बाद निवाई की बारी थी, क्योंकि ये टोंक, निवाई, चाकसू और जयपुर, बस एक साथ 4 नगर हैं जहाँ पर जैन बाहुल्य क्षेत्र है। और समाज में टोंक और निवाई तो एक ऐसे धर्म प्रेमियों के नगर हैं जहाँ पर सदा से चातुर्मास होते रहे, और जिसमें निवाई तो और आगे, क्योंकि निवाई हमारे सूरजमल बाबा की जन्मभूमि, उनका स्थान रहा। सूरजमल बाबा का मतलब है आचार्य वीर सागर जी महाराज, आचार्य शिव सागर जी महाराज, आचार्य धर्म सागर जी महाराज। उनके परम भक्त ब्रह्मचारियों में सूरजमल बाबा प्रतिष्ठाचार्य भी रहे, और उनके माध्यम से जो काम हुए हैं वो अद्वितीय हुए हैं। इसी कारण से हर साल कोई ना कोई चातुर्मास तो निवाई में होता ही था, और अभी भी होता ही है। वो साधुओं को ला करके उनका चातुर्मास करवाते ही करवाते। मेरा भी पुराना परिचय था निवाई से, बहुत से भक्त भी वहाँ से जुड़े हुए हैं। आज भी महावीर जी पराना वाले लोग अभी पंचकल्याण से अभी 2 बार आके चले गए,
पुष्पगिरी ही। तो बहुत से लोग हैं जो लगातार सेवा में लगे रहते। इसी कारण से जब मैं उस तरफ जाता हूं तो उनका पूरा प्रयास रहता है कि महाराज श्री थोड़ा सा प्रवास, माना कि मैं ज़्यादा रुकता नहीं हूं, फिर भी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन का प्रवास उस क्षेत्र में हो ही जाता है। निवाई में भी ऐसा ही एक नसिया जैसा स्थान है, बहुत लंबा चौड़ा, जहां पर शहर में भी मंदिर है लेकिन वहां पर इतना स्पेस नहीं है। फिर भी अभी लोगों ने व्यवस्था करके साधु संतों के रहने आदि की व्यवस्था कर दी है। लेकिन जो नसिया जैसा स्थान है वहां पर ही प्रवास, वहां पर ही रहना निवाई में हुआ। निवाई से अब मुझे चाकसू पहुंचना है। चाकसू में चातुर्मास करना निश्चित है और उसी भाव को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूं। और चाकसू की समाज उत्साहित भी इसलिए है क्योंकि 2008 में ऐतिहासिक चतुर्मास करने के पश्चात छोटी नसिया के जीर्णोद्धार का विचार करते हुए उसे आदिस्वर धाम बनाना, 2010 में उसका पंचकल्याणक करवाना, लेकिन जब तक प्रवास ना हो तब तक पूर्ण विकास नहीं होता। और उनकी यही इच्छा थी कि महाराज श्री एक बार और आप आ जाएंगे तो बचे खुचे जो काम है वो पूरे हो जाएंगे। मुझे भी लगा कि यदि किसी को आशीर्वाद दिया है तो आशीर्वाद में कभी नहीं होना चाहिए, आशीर्वाद पूरा ही देना चाहिए। चलो चलते हैं। और ये भाव लेकर के मैं चाकसू पहुंचा। और 2008 का चातुर्मास तो मैंने नगर में किया था, चाकसू शहर में किया था, परंतु इस बार अब तीर्थ बन गया था तो लक्ष्य ही उस तीर्थ में चातुर्मास करने का था। प्रवेश नगर में हुआ। 2-4 दिन का प्रवास नगर में देने के पश्चात बस अब आदिस्वर धाम में चातुर्मास हेतु मंगल प्रवेश करना है और मैं वहां पर चातुर्मास के लिए मंगल प्रवेश करता हूं। प्रवेश होने के पश्चात बस अपने तो योग में ही है कि काम करवाते रहो, चातुर्मास चलता रहेगा, काम पूरा हो प्यार कर जाओ। ये महत्वपूर्ण वर्ष इसलिए था क्योंकि आचार्य विमल सागर जी महाराज का शताब्दी वर्ष चल रहा था। 2015 शताब्दी वर्ष था और शताब्दी वर्ष था इसलिए मेरे दिमाग में था कि पूरा का पूरा चातुर्मास आचार्य विमल सागर जी के नाम करना। उनका शताब्दी वर्ष बहुत अच्छे तरीके से आयोजित हो। जयपुर में आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के चिंतामणि बच जैसे अच्छे अच्छे भक्त हैं जिनका नाम विमल सागर जी के नवरत्नों में एक नाम आता है चिंतामणि बच का, वो वहां पर, तो मुझे लगा कि काम करना चाहिए। तो नीचे ही भगवान आदिनाथ की प्रतिमा के नीचे बड़ा हॉल है, तो मैंने निर्णय किया कि यहां पर आचार्य विमल सागर जी महाराज की एक प्रतिमा विराजमान करें। तो वह विचार करने के साथ ही, क्योंकि 10 लक्षण के बाद जो सप्तमी आती है, आसौज बदी सप्तमी, उस दिन आचार्य महाराज का जन्म जयंती आती है। तो उसी हिसाब से कि भाई उस दिन मूर्ति विराजमान हो जाए और उस दिन बढ़िया कार्यक्रम वहां संपन्न हो, ऐसे भाव लेकर के मैंने प्रवेश किया था, चातुर्मास किया था। चाकसू के लोग लगातार, कोई ज्यादा दूरी नहीं है, पुष्पगिरी और सोनकच्छ की दूरी तो कम से कम 4 किलोमीटर है, लेकिन आदिस्वर धाम और चाकसू की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर है। और जो लोग सड़क पे रहते हैं उनके लिए तो 1 किलोमीटर ही है। कुछ लोग और पास में वहां चले गए हैं तो उनके लिए और पास में हो गया, तो इजीली हो जाता है वहां के लोगों का आना जाना। पर चातुर्मास में कुछ ना कुछ विशेष होता रहे, तो उस
विशेषता में चतुर्मास की स्थापना, और स्थापना में इस बार हम लोगों ने विचार किया कि कोई स्पेशल चतुर्मास कलश बनाया जाए। अब स्पेशल में क्या हो, बहुत सोचने समझने के पश्चात स्पेशल में लगा कि बस एक शानदार शानदार 7 घोड़ों से खींचता हुआ रथ बनाया जाए, और ऐसा लेकर के उस रथ को बनाकर के उसमें चतुर्मास कलश की स्थापना की। चतुर्मास कलश का लाभ हमारे सुभाष जी पाटनी जयपुर निवासी ने प्राप्त किया, बाकी कलश शहर में भी गए और दूसरे लोग लेकर के गए। अच्छा कार्यक्रम। रक्षाबंधन के अवसर पर एक इच्छा हुई कि 700 लोग पड़गाहन करें। क्या 700 लोग पड़गाहन करें? 700 मुनि तो ला सकते नहीं, तो एक मुनिराज का 700 लोग पड़गाहन करें, ऐसा कार्यक्रम। अब 700 लोग लाओ कहां से? लाओ कहां से भाई? चाकसू में जो लोग रहते हैं उनकी छोटा बच्चा जो गोद में, उसको मिलाकर के 622, और 700 लोग चाहिए। 700 लोग चाहिए। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम को एक शानदार रूप दिया, क्योंकि चाकसू में नशिया में जहां चतुर्मास था, बहुत लंबा चौड़ा स्थान है, पड़गाने वाले लोग खड़े हो जाए। मैं आदिनाथ भगवान के पास से मैंने कहा वहां से उतरूंगा और यहां से लेकर गेट तक दोनों तरफ पड़गाने वाले लोग खड़े होंगे। हमने 35 लोगों को चौका लगाने की परमिशन दी। चौका एक ही लगेगा, पर 35 लोग 35 द्वार बनाए, आदिनाथ द्वार, अजितनाथ द्वार, ऐसे द्वार, सब द्वार बना करके, और एक एक स्थान पे 50-50 लोगों को पड़गाने के लिए खड़े होने। हमने नाम लिखे 35 लोगों के, और जिम्मेदारी दी कि आपको 50 लोगों के साथ पड़गाने खड़े होना है, और जिसके सामने खड़े होंगे पड़गाहन होगा, वो व्यक्ति उस दिन का राजा आहारदाता कहलाएगा, मुख्य आहारदाता कहलाएगा, और उसकी तरफ से ही ये चौका है, ऐसी घोषणा कर दी जाएगी। ठीक? लोगों को लगा यार ये बढ़िया, हर्रा लगे ना फिट, कहीं रंग चौका हो जाए। चौका एक ही है। पड़गाने वाले 35 लोग आने की 35 परिवार बना दिए, 50-50 700 लोग हैं। सब लोगों ने अपने नाते रिश्तेदारों को फोन करके बस तुमको आना, क्यों 35 अपना काम था सिर्फ 35 लोगों के नाम लिखना, अब बाकी 35 का काम था 50 इकट्ठे करना। क्या 35 नाम तो फटाफट हो गए, चाकसू में हो गए, क्योंकि घर ही 65-70 है, तो उन्होंने फटाफट नाम आ गए, हमारा 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 नाम, ये अपना काम खत्म। अब उनका टेंशन चालू, तुमको क्या करना है, कैसे धोती दुपट्टा क्या, तो सारा हमारा काम बस इतना था, द्वार बनवा करके, स्थान बनवा करके, चौक बनवा करके वो स्थान दे दिया गया। लोग अद्भुत नजारा, यानी कि देखते ही बने, जहां से देखो हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमो, अरे गजब। उसकी जब वीडियोग्राफी फोटोग्राफी जो ड्रोन से हुई, इससे हुई, वो देखने लायक। ये गए अपन, ये आए अपन, ये राउंड पे राउंड, अरे मजे आ रहा है साहब, पूछो मत। अब रक्षाबंधन का दिन, विधि में भूल गया काय की विधि थी, याद नहीं आ रहा है। नहीं, राखी आके तो सबके पास थे, लेकिन राजेंद्र बिलाला के यहां पर आहार हुआ था। वो उसने अरे बाप रे बाप, ऐसा खुश कि इतने लोगों को तो कुछ सोच भी नहीं सकता था मेरे यहाँ होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति क्या सोचता है कि उनके यहाँ जाएंगे, उनके यहाँ जाएंगे, उनके ही जाएंगे, ऐसा सोचता है। लेकिन वो उसके यहाँ आहार हुआ, बड़ी भक्ति भाव के साथ उसने पड़गाहन किया। अब सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा टास्क ये था कि मुझे 700 लोगों से आहार लेना था। सबसे बड़ी समस्या ये थी
परंतु मैं पहले ही बोल दिया था कि आहार सबसे लूंगा, आहार सबसे लूंगा, लेकिन आप लोगों को एक एक दाना ही देना है। क्या बात, आने की खीर यदि दे रहे हो तो उसमें आधी की आधी चम्मच छोटी वाली इतना डालो, निकल, ऐसा करके सबसे हालिया सा, आने की बस वो तभी से जाके ऐसा हो गया वह। 700 लोगों ने आहार दिए, लेकिन तारीफ इस बात की कि लोगों ने जो अनुशासन दिखाया ना, अन्यथा इतने लोग टूट पड़ते तो क्या आहार होता। लेकिन जैसा कहा गया एक एक ग्रास दे करके लोग इतना सा दिया हट गए, इतना सा दिया हट गए। ये नहीं कि यार हम धोती दुपट्टा पहन के आए, इतनी मेहनत की है, कम से कम हमको ढंग से देना। नहीं, उनको मालूम है कि यदि आज के दिन एक ग्रास इतना भी देने मिल गया तो ये बहुत बड़ी बात है। सब लोगों ने तो ये भीड़ आदि के अवसर पर लोगों को आहार दान देने वाले दाताओं को अपना अनुशासन स्वयं दिखा करके व्यवस्था को व्यवस्थित कर देना चाहिए। जो लोग इंटरनेशनल ठस होते हैं वो तकलीफ देते हैं, वो तकलीफ देते हैं। बाकी यदि बराबर तरीके से लोग सर्कुलेट होते रहे, साइकिलिंग चलती रहे, तो 700 क्या 1000 लोग दे जाए। एक एक यदि कोई मूंगफली का दाना दे तो एक बार में 50 लोगों को निपटा दूं साहब, क्या तकलीफ है? एक एक दाना देना है ना, आदमी एक बार में देगा, एक एक दाना करके देते जा। लोगों ने इस प्रकार से बहुत, किसी ने पानी की एक घूंट दिया तो उसमें ही खुश है। और ऐतिहासिक आने की मैंने बार में भी कोशिश की कि भाई वैसा हो जाए, लेकिन चाकसू में जो पड़गाहन महोत्सव हुआ उसके बाद मैंने भोज में भी करवाया था, सब जगह, लेकिन वो माहौल जो है वो सिर्फ चाकसू में ही निर्मित हुआ था, वैसा सर्वत्र नहीं बन पाया। बस एक कार्यक्रम, उसके बाद सामने ही 10 लक्षण पर्व आ जाता है, क्योंकि रक्षाबंधन के बाद सिर्फ 20 दिन बचते हैं और 10 लक्षण आ जाता है। 10 लक्षण पर्व का कार्यक्रम, वह उपवास आदि सब। हमारा अब फोकस पूरा है आचार्य विमल सागर जी महाराज की जन्म जयंती पर। किस पर है? विमल सागर महाराज की जन्म जयंती पर, क्योंकि वो सप्तमी को है। नहीं, 10 लक्षण नहीं, 10 लक्षण 7 दिन बाद, आसौस सुदी बदी सप्तमी। शानदार तरीके से एक विमल सागर जी महाराज पर हमने नाटिका तैयार करवाई, और विमल सागर महाराज पर नाटिका तैयार करने के साथ हमने विमल कथा का वाचन किया। और आचार्य विमल सागर जी महाराज की यहां कथा चलती रही और वहां चित्रण होता रहा। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे वो कथा और चित्रण चला। जो संदीप बजाज हमें पिछी प्रदान करने आता है, पंख देता है, उसको आचार्य विमल सागर बनाया था। क्या रोल किया उस लड़के ने, इतनी गंभीरता और ऐसा वैराग्य लग, उसको देख करके ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि सही में ये बैठ करके केस लॉन्च करके दीक्षा ही ले ले। इतना शानदार, जितने जब बैराग का दृश्य आया, जो जो दृश्य आए, लोग कहीं हिलक हिलक करके रो रहे हैं, कहीं ऐसी स्थिति बन रही है। अद्भुत कार्यक्रम था। आचार्य विमल सागर महाराज की मूर्ति की प्रतिष्ठा भी हो गई, आचार्य विमल सागर महाराज की मूर्ति का अभिषेक भी हो गया, और दोपहर में शानदार शताब्दी महोत्सव पर उनकी कथा जीवंत चित्रण के साथ वहां पर प्रस्तुत हुआ। वो आज भी वो दृश्य आंखों के सामने घूमता है कि इस प्रकार से भी शताब्दी महोत्सव मनाया जा सकता है। और पब्लिक की तो कोई कमी थी ही नहीं चाकसू में। वहां की विशेषता, यदि लोग आते हैं तो पूरे के पूरे घर में सिर्फ ताला ही रहता है, लोग नहीं रहते, दुकान बंद तो बंद, सब उपस्थित। बहुत, जयपुर के लोग भी बहुत आए, आर.के. जैन साहब मुंबई वाले, वे भी वहां पर उपस्थित हुए। इस तरह से वह कार्यक्रम हुआ। अब इसके बाद गोमटेश्वर जी से स्वामी जी ने श्रीपाल जी जैन के साथ, जो मुनि संघ व्यवस्था के संयोजक रहे, वो तो अब मुनि बन के समाधि हो गई उनकी, श्रीपाल जी जैन, वो
श्रीफल लेकर निवेदन करने आए कि गुरुदेव महामस्तकाभिषेक है 18 में, आपको वहां पहुंचना है। अपने पास तो पहली बार था, क्योंकि उसके पहले जब अभिषेक हुआ वो 2004-06 जब भी हुआ, 6 में हुआ था, वो हुआ उस समय हुआ था। और अब ये निवेदन है, दिमाग में आया कि यार निमंत्रण भी आया है, निवेदन भी आया है, विचार करते हैं, उनको आशीर्वाद दे करके कि भाई सोचते हैं अभी तो बहुत टाइम है, 2015 चल रहा है, 18 में आना है, विचार करते हैं, सोचेंगे, ठीक है। पर वो दिमाग में एक बात बैठ गई कि गोमटेश्वर चलेंगे, ठीक है, बात आई गई, हो गई। नवरात्रि का समय आया, नवरात्रि में विधि विधान हम करते ही हैं, पूजा पाठ बढ़िया हुई, ठाठ से जाप आराधना की। वो तो गोमटेश्वर जाने के पश्चात 3-4 साल का गैप हो गया, लगा क्या करना है, इस बार फिर से चालू किया है, तो वो आराधना हुई। समय बहुत जल्दी निकलता है, चातुर्मास जब प्रारंभ होता है ना तो लगता है 4 महीने बहुत लंबा है, 4 महीने किसको कहते हैं, लेकिन वो 4 महीने कहाँ से निकल जाते हैं समझ में नहीं आता है, फट से। और वैसा ही चाक्षु का वह समय निकलने लगा। अब चाक्षु का समय निकल रहा है, अब एक बात दिमाग में फिर आ गई कि तपोभूमि बने हुए 10 साल हो रहे, क्या हो रहे, 10 साल हो रहे, और 10वें साल में एक बड़ा भारी उत्सव तपोभूमि में करना चाहिए। जबकि मैं अभी यहीं से गया था, फिर दिमाग में आ गया तपोभूमि में उत्सव करना चाहिए, और शानदार प्रोग्राम बनाया कि 1008 पांडुक शिलाओं पर अभिषेक और शांति धारा। अब छोटा मोटा इवेंट तो था नहीं है, 1008 पांडुक शिलाओं पर शांति धारा करना। अब इतनी व्यवस्था कैसे करें, 1008 भगवान तो हमारे पास थे नहीं कि सहस्त्रकूट बनाया हो तो हम कर दें। तो फिर ये सारी की सारी रूपरेखा बस दिमाग में घुस गया कि करना है, मतलब करना है, और चाक्षु में ही इसकी घोषणा कर दी कि आने वाले 7 फरवरी 2016 में तपोभूमि के 10 वर्ष पूर्ण होने, 10वें वर्ष में 1008 पांडुक शिलाओं पर भगवान का अभिषेक का कार्यक्रम, और हमने पूरा का पूरा कार्यक्रम शानदार बनाया। अब अभिषेक किसका करेंगे भगवान, तो फिर दिमाग में आया कि काम करते हैं, पावापुर के जो भगवान महावीर स्वामी के चरण हैं उनका हमने स्कैन करवाया, और स्कैन करवाने के पश्चात कि जो चरण है उनका स्कैन कर दो, और जयपुर में दिया कि वो भले इतने बड़े चरण हैं, आप भले इतना करो, चरण वही होना चाहिए, वैसे चरण होना चाहिए, और उनको स्कैन करवा करके वैसे ही चरण हमने धातु में, ब्रास में शानदार तरीके से उसको बनवाने का वो किया। और पावापुर जी के चरण एक किया कि इनकी करेंगे प्रतिष्ठा, और प्रतिष्ठा करने के पश्चात जो व्यक्ति पांडुक शिला में अभिषेक करेगा उसी को चरण दे दिए जाएंगे। बस एक रास्ता मिल गया, घोषणा हो गई। अब घोषणा होने के पश्चात कि भाई सामने वाले को पांडुक शिला देना है, सामने वालों को ये देना है, इवेंट तो बहुत बड़ा हो गया, और 1008 अब कैसे करें, तो पूरा का पूरा प्लानिंग किया। ये सबसे छोटा सा छोटा कलश और शांतिधारा जो करेगा वो 5100 रुपये से पंच का प्रारंभ कर, 5100 रुपये, 11,000 रुपये, 21,000 रुपये, 51,000 रुपये, 1,11,000 रुपये,
2,51,000, 5,11,000, सब लंबी थोड़े सब प्रकार से अपन कर दिया। अब पूरा पूरा बना करके 1008 प्रोजेक्ट प्रारंभ। चाकसोई में ही घोषणा, हमारा नाम हमारा नाम हमारा नाम, दे दनादन नाम आ गए, आने लगे नाम। जयपुर गया, जयपुर पे नाम होने लगे, फिर वो निवाई, फिर वही टोंक, हर जगह देवली, बूंदी, कोटा, जहां जाता था बस एक ही प्रोजेक्ट। वो इवेंट इस प्रकार से मैं बताता और सब कुछ करता, लोग अपने नाम के हम वहां पर उस दिन तारीख में आएंगे और अभिषेक करें, नाम बढ़ना। परंतु 1008 नाम पूरे करना मजाक थोड़ी है। अब कितना भी कर लो, 100 नाम, 150 नाम, 200 नाम, 250 नाम, 300 नाम, 1008 बहुत होते भाई। वो तो बाद में पता लगा कि बहुत होते, बोलने में ऐसा लगता है। मैंने कहा ये तो काम ऐसे होगा नहीं। फिर मैंने एक टीम तैयारी की। मैंने कहा एक काम करो, अपन जहां जहां चतुर्मास करके आए, जहां जहां गए, जितने भक्त हैं, हर जगह टीम को भेजो। जगह जगह घस्सू भैया जो प्रमेश सागर जी, उनको लेकर के वो यहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, जगह जगह गए। मानना पड़े, मेहनत की तो मेहनत रंग लाई। और जो हमारा टारगेट था, जो टारगेट था, वो बराबर तरीके से हमने पूरा 1008 टच कर। अब समस्या आई कि इतने लोगों को खड़ा कैसे करेंगे। ये तो पूरा इवेंट वाले को दे दिया, जयपुर का सौरभ जैन, उसको दिया। तपोभूमि के अंदर सिर्फ पांडुक शिला में खड़े होने वाले लोगों के लिए ही जगह थी, देखने वालों की जगह थी नहीं। दोनों गार्डन भर गए, जहां जहां खाली स्थान था हर जगह लगा दिया। जो मंदिर हैं, मंदिरों के ऊपर शिखर के सामने जगह थी वहां लगा दिए। बड़ी बिल्डिंगों में वहां पर हर जगह अभिषेक करने वाले लगा दो, पांडुशिलाएं सब जगह लगा दी। पांडुशिला भी स्पेशल हमने अहमदाबाद से बनवाई, वो ऐसी फोल्डिंग वाली, ताकि वो खड़े करने पास कहीं किसी कहीं तकलीफ ना हो। ठीक। अब समस्या ये थी कि जो लोग आएंगे, क्योंकि लोग तो बहुत आएंगे, कुछ भी नया आप करो, आदमी सुनता है एक बार देखने चलना है। तो उसके लिए हमारे इवेंट वाले ने कहा कि काम करते हैं, तपोभूमि के बाहर जो मैदान खाली है वहां पर स्टेडियम बना देते। क्या बना देते? स्टेडियम बना देते। तो स्टेडियम में पब्लिक ऐसे पूरा का पूरा ठोक करके लकड़ी से स्टेडियम बना देंगे और उसमें बैठेंगे। मैंने कहा बना दो। बाहर शानदार स्टेडियम बना दिया। अपने को अच्छा लगा, ये ऐसा बढ़िया, लोग हजारों लोग आराम से वहां स्टेडियम में बैठ करके दूर से देख सकते हैं, क्योंकि गेट में पूरी तरह से बंद थे, प्रतिबंधित थे, बाउंसर खड़े हुए थे, कोई भी अंदर घुस नहीं सकता था, अन्यथा सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती। हमारा स्टेज भी, क्योंकि हर जगह जगह थी, तो जहां पर तो भगवान के सामने इतने ऊंचाई पर मैं बैठा, इतनी ऊंचाई पर बैठा ताकि मुझ तक कोई पहुंच ही ना सके, अन्यथा लोग मुझे ही घेर के खड़े हो जाए। तकरीबन 15 फुट ऊपर, इतने ऊपर स्टेज बना, कोई नहीं आ सके, बिल्कुल दूर सुदूर तक मैं ही अकेले था, चारों तरफ दिखाई देता था, कोई नहीं दूर से। वो ऐसा ही सिस्टम था। अद्भुत प्रोग्राम यहां सारी की सारी इवेंट वाले संभाल रहे हैं, हम वहां पर हैं। बिहार करते हुए रास्ते में इच्छा हुई कि जहाजपुर भी है, तो देवली से होते हुए जहाजपुर हुआ, और अन्यथा बाद में कब आने जाने मिलेगा, तो जहाजपुर होकर के, उस समय काम चल रहा था, मंदिर बना नहीं था। माता जी जो स्वस्ति भूषणमती माता जी हैं, पुराना परिचय था, क्योंकि पहले हमारे संघ में ही उनका वो रात शिवनी चतुर्मास हुआ, तो उस समय संगीता नाम से वह उनका ही घर नीचे ही था। तो पुराना परिचय होने के बाद इतना बड़ा काम कर रहे थे, तो मैं वहाँ पर पहुँचा। भगवान आदिनाथ स्वामी के मुनीश्वरनाथ स्वामी के मैंने दर्शन किए, वहाँ पर एक दिन का प्रवास किया, और चलते हुए हर जगह अपने कार्यक्रम की प्रभावना करते हुए, परिचय देते हुए, कोटा में
थोड़ा सा मैंने जावेदा दिया, क्योंकि कोटा बड़ा शहर था, कोटा में रुकूंगा तो निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। हर जगह से लोग जुड़ते रहे। सुसनेर भी मैं वहाँ पर आया, सुसनेर से ही बहुत लोग, पिड़ावा से बहुत लोग, हर जगह मैं गया, पिड़ावा गया, सुसनेर गया, यानी कि लक्ष्य ही था जहाँ जितने ज़्यादा जा सकते हैं वहाँ से लोग, उतने लोग जुड़ेंगे और अपना कार्यक्रम 101% सफल होगा। भगवान महावीर स्वामी की कृपा ही कहता हूं मैं। अभी तक तो भगवान किसी की बुरी नजर ना लगे, अभी तक तो मैंने जो सोचा है वो 21 ही हुआ, 19 कभी नहीं हुआ। ये अपने मुंह से बात नहीं है, ये भगवान की कृपा ही मान के चलता हूं कि उनके कारण से सब काम हो जाते हैं, अन्यथा अपने भीतर तो ऐसी कोई योग्यता दिखती नहीं है। लेकिन भगवान की कृपा हो जाती है तो अंधा देखे, गूंगा गावे, लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जावे, बहरा सुन सुनकर खुश होवे जिस पर कृपा। बस जब उनके साथ ऐसा हो जाता है तो फिर अपने पर भी उनकी कृपा होती है, सब काम बिल्कुल आनंद से भर करके होते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से उज्जैन में प्रवेश हुआ। उज्जैन के हर नगर में गया मैं, तपोभूमि आने से पहले हर नगर में गया। लक्ष्मी नगर में रहा, नयापुरा में गया, फ्रीगंज में गया, नमक मंडी में गया, इंदिरा नगर गया, हर जगह गया, श्रीनगर गया। हर जगह से लोगों को, वहाँ से उज्जैन के भी तकरीबन 100-200 परिवार उस प्रक्रिया में शामिल रहे। हर प्रकार से वह इवेंट अपने आप में एक अलौकिक इवेंट बना। चारों तरफ जो चर्चाएं रहीं, अखबारों ने उस न्यूज को फ्रंट पर छापा, पूरे देश में भास्कर के माध्यम से वो इवेंट लोगों तक पहुंचा। कहने का मतलब है, कभी कुछ करने की इच्छा होती है तो उस समय ऐसा लगता है कि अपनी इच्छा तो हुई है, लेकिन इस इच्छा को पूर्ण करने वाला कोई है जो कि उसे पूरा कर देता है। तो जो पूरा करने वाला है, इच्छा को पूरा करने वाला कोई होता है तो वह ईश्वर होता है। उस पर हमारी निष्ठा, उस पर हमारी श्रद्धा बखूबी रहनी चाहिए। तो हर प्रकार से सफलतम वह आयोजन आज तक के पुष्पगिरी तपोभूमि के इतिहास का वह सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम आयोजन था। उससे बड़ा कोई आयोजन था नहीं। और उस आयोजन को 6 में करने का सबसे बड़ा कारण था सिंहस्थ का साल, और कोई कारण नहीं था। बस मेरा एक ही भाव था कि उज्जैन में, हाँ 16 में था, 16 से बोल दिया गया, उज्जैन में अभी जो 16 में सिंहस्थ लगेगा तो सिंहस्थ के पहले जैनों का सिंहस्थ होना चाहिए, बस ये भाव भी था। तो इसी कारण से मैंने 7 फरवरी जैनों का सिंहस्थ के नाम से, कि जैन समाज इकट्ठी होकर के उसमें आए। उसके बाद तो अप्रैल मई में अपन सिंहस्थ देखेंगे, वो करेंगे, लेकिन उसके पहले जैनों का सिंहस्थ होना चाहिए, एक डंका बनना चाहिए। और जो भावना किया भगवान महावीर स्वामी ने, जिन शासन का वो डंका बजा भी दिया, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम वहां पर सानंद संपन्न हुआ। अब आगे क्या होता है इसकी चर्चा कल करेंगे। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।